हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले ही हम लोगों को पता चल गया था कि चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज कैसे बिहेव करते हैं ये पता था। एटम क्या होता है ये भी पता था। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एटम का ही सब एटॉमिक पार्ट है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनाता है। और हमें ये भी मालूम था कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। चलिए अब शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई थी और इसको खोज करने के बाद इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ये कैसे पता लगाए थे। सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई थी, इसके अंदर दो मेटेलिक रॉड लगाए गए थे। दोनों रॉड को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया गया था। इसमें जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसे जिस रॉड से कनेक्ट किया गया था उसको कैथोड कहते थे, और पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रॉड को कनेक्ट किया गया था उसको एनोड कहते थे। इस ट्यूब में एक हाई पावर वैक्यूम पंप लगा हुआ था, जो कि इस ट्यूब के अंदर की जो गैस का प्रेशर उसको बहुत रिड्यूस कर देता था। इसमें एक एमीटर लगा हुआ था जो कि करंट का फ्लो दिखाता था, और जो ये ट्यूब है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते थे। इसको जब ऑन किया गया तो ये जो एमीटर है ये डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये था कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब ओपन सर्किट में करंट का तो फ्लो होता नहीं है, तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि इसका मतलब है या तो एनोड से कोई चीज़ का कंटिन्यूसली इमिट हो रहा है, या तो कैथोड से कोई चीज़ कंटिन्यूसली इमिट हो रहा है। और जो चीज़ इसमें से इमिट हो रही थी इसी को कैथोड रे या फिर इलेक्ट्रॉन कहते थे। अब क्या चीज़ इमिट हो रहा है ये दिख नहीं रहा था, तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिससे कोई चीज़ टकराती है तो वो ग्लो करने लगता है, इसकी कोटिंग कर दी। पहले कोटिंग की कैथोड की तरफ, जब कैथोड की तरफ कोटिंग की और कैथोड में एक छेद कर दिया, उसके बाद बैटरी जब ऑन की गई तो इसमें देखा गया कि कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर कुछ होना होता तो इसमें से एनोड में से अगर कुछ निकलता तो इसमें से निकल कर उस होल से होकर उस पर टकराता और वो ग्लो करने लगता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल अपोजिट किया गया। जो ये कोटिंग है ये की गई एनोड की तरफ, कैथोड के अपोजिट साइड एनोड की तरफ की गई, और एनोड में जो है यहाँ पर एक छेद कर दिया गया, जिससे कैथोड से अगर कोई चीज़ निकलेगा और उस होल से होकर इस पर टकराएगा तो ये ग्लो करने लगेगा। फिर उसके बाद जब बैटरी ऑन की गई तो देखा गया कि ये ग्लो हो रहा है। इसका मतलब इसमें से जो है कोई चीज़ लगातार इमिट हो रही थी। इसी को जो है इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे कहा जाता था। इसकी खोज हो गई। फिर उसके बाद इस पर और रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें एक लगाया गया एल्युमिनियम का क्रॉस, जो कि पहले ईसाई लोग पेंडल एक रखते थे क्रॉस वाला, उसी को इसमें लगाया गया। तो इसमें देखा गया कि ये इसकी शैडो बन रही है, यहाँ पे शैडो बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें से रेज निकल रही थी वो पार्टिकल का प्रॉपर्टी दिखा रही थी। इसका मतलब वो रेज जो है वो पार्टिकल है। फिर उसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें एक रोटेटिंग पेंडल वाली व्हील लगा दी गई। इसको लगाने के बाद ऑन किया गया तो ये घूमने लगी। अब ये घूमने लिए तो इसको घुमाने के लिए रेस के पास जो है या तो जो मास होना चाहिए डेफिनेट, और उसके बाद वेलोसिटी भी होनी चाहिए जिससे ये पेंडल घूमे। इसका मतलब ये था कि जो पार्टिकल है उसका अपना एक निश्चित मास और चाल है जिस चाल से वो चलती है। उसके बाद ने एक्सपेरिमेंट के इसमें जे थॉमसन ने किया, इसमें लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने 1897 में लगाया था। इसमें ये हुआ कि जो रेज और पार्टिकल निकल रहे थे कैथोड रेज, ये डिफ्लेक्ट हुआ, और डिफ्लेक्ट होकर ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। इसका मतलब ये था जो पार्टिकल इसमें से निकल रहे थे, इमिट हो रहे थे, ये पॉजिटिवली चार्ज थे। ये जो पार्टिकल निकल रहा था यही इलेक्ट्रॉन था। इसका खोज हो गया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये देखा गया कि ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये निगेटिव है। हमेशा निगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। ये सब हम लोगों को पहले ही पता चल गया था इसके खोज से पहले। फिर उसके बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाया गया। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो रहा था रेज। इसका यही मतलब था कि जो रेज निकल रही है वो निगेटिवली चार्ज है। इनकी जो मेन प्रॉपर्टी थी ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, निगेटिव चार्ज होता है और पार्टिकल का बिहेवियर रखते हैं, और ये मैग्नेट फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, और ये जो है कैथोड से निकलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं निगेटिव की ओर जाते हैं। इनके जो ट्यूब में जो गैस होती है और जो रॉड लगाया गया था कैथोड और एनोड,
इन दोनों का मटेरियल, गैस और मटेरियल दोनों चेंज किया गया, फिर भी प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसी पहले थी। कैथोड रे जो है गैस को आयोनाइज कर देते हैं, और जो ये कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन है ये लाइट से स्लो स्पीड में चलते हैं, और किसी ही ऑब्जेक्ट से जब ये टकराते हैं तो उसको गर्म कर देते हैं। उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये थिन एल्युमिनियम की जो फॉयल है इससे पास हो जाते हैं, उसके आर पार निकल जाते हैं, और फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है उससे टकराने पे वो चमकने लगता है, उसको ग्लो करने लगते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल को ही फोस्फर्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे।